अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडजस्टमेंट क्लिप के बारे में। चलिए अपनी वीडियोस को शुरू करते हैं। EDS ग्रास वैली 11 पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस डाल चुका हूं। अगर अभी तक वो वाली वीडियोस आपने नहीं वॉच की तो इसी वीडियोस के लास्ट पे वो आपको मिल जाएंगी, वो भी लाजमी वॉच कर लें ताकि आपको EDS ग्रास वैली 11 के बारे में कंप्लीट मालूमात मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम EDS ग्रास वैली 11 में एडजस्टमेंट लेयर्स को कैसे कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियोज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो हम आ चुके हैं जी अपने सिस्टम की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देखें तो ये कुछ क्लिप्स हैं जिनको मैंने अपने बिन में रखा हुआ है। तो इनको सिंपल सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए से आप सभी क्लिप को सिलेक्ट कर सकते हैं और इनको पकड़कर हम टाइमलाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, अगर आप यहां पर क्लिक करें तो जितनी भी आपकी वीडियोस पड़ी होती हैं आपकी टाइमलाइन पर, उस हिसाब से आपकी जो टाइमलाइन है वो फिट हो जाती है। ठीक है, जितनी भी आपकी वीडियोस होती हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पर ये कुछ क्लिप हैं जो मैंने रखे हैं। अच्छा, एक चीज़ यार मैं और आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपके पास EDS 11 है तो मुझे बताइएगा। मेरा जो EDS 11 है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश कर रहा है। मतलब मैं जब कटिंग करता हूँ तो अक्सर मैं बटन प्रेस करता हूँ तो उसके बाद कटिंग होती है। स्पीड के लिए बटन दबाऊँ तो थोड़ी देर बाद मतलब डिले डालता है इसके अंदर। तो क्या आपका EDS 11 भी डिले डाल रहा है या फिर नहीं? तो अगर किसी के पास 11 हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मतलब मैं चाह रहा था कि एक दफ़ा अपने सिस्टम की विंडोज़ वगैरह फ्रेश करके दोबारा से इसको इंस्टॉल करूँ, शायद कोई इंस्टॉलेशन की इशू ना हो। तो इन वीडियोस को मैं यहाँ से डिलीट करने वाला हूँ। डिलीट करने के बाद अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पहले यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो वो देखने को मिलते थे, लेकिन अभी यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ऐड फाइल्स का ही ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो लेकिन अब हम जो भी चीज़ ऐड करेंगे अपने EDS ग्रास वैली 11 में, मतलब कलर मैट, कलर बरस या फिर एडजस्टमेंट क्लिप या फिर क्विक टाइटलर, तो हम जहाँ पर भी उसको ऐड करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर सिलेक्शन की और हमारी जो लेयर्स है वो भी मैंने सिलेक्ट कर ली है। सेकंड लेयर्स पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू क्लिप में आ जाएंगे। न्यू क्लिप में आने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर कलर मैट में। ठीक है, तो कलर मैट में आने के बाद आप हमें कलर मैट नहीं ऐड करना, हमें करना है एडजस्टमेंट क्लिप। तो एडजस्टमेंट क्लिप ऐड करेंगे। तो जब आप करेंगे तो जो जितनी भी आपने टाइम सेट किया होता है कि आपका कोई भी फोटो यहाँ पर टाइमलाइन पर कितना है जो आप बिन में से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, खासतौर पर फोटोज़ या फिर ट्रैक मैट वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो उसी हिसाब से आपकी एडजस्टमेंट लेयर भी आती है। तो हमने एडजस्टमेंट लेयर्स को यहाँ पर रख लिया जी। अब देखें जी एडजस्टमेंट लेयर्स काम कैसे करती है। एडजस्टमेंट लेयर पर आप मुख्तलिफ तरह का काम कर सकते हो। जैसे कि आप चाहो तो आप इसको यहाँ से अपनी वीडियोज़ को क्रॉप कर सकते हो, आप चाहो तो अपनी वीडियोज़ को बॉर्डर वगैरह ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो अपनी वीडियोज़ को कलर ग्रेड कर सकते हो, आप चाहो तो आप अपनी वीडियोज़ की लाइट्स वगैरह सेट कर सकते हो। मतलब जो भी आप एडजस्टमेंट लेयर्स पे करोगे उसके नीचे जितने भी वो क्लिप्स होंगे वो सभी की सेटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जल्दी से मैं जी 3 लेयर्स और यहाँ पर मैंने ऐड कर लिए हैं। इस क्लिप को भी मैंने यहाँ पर, बल्कि इस क्लिप को मैं दूसरे क्लिप लेते हैं, वर्टिकल क्लिप, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करके पीछे लेके आने वाला हूँ। ठीक है, इसको मैंने ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसको भी ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इस क्लिप को भी हम ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अभी आपको भी फील हो रहा होगा कि जो मेरा EDS है वो थोड़ा सा डिले ले रहा है। तो अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताइएगा कि आपका EDS क्या जो वो भी डिले में डाल रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से मैं क्या करने वाला हूँ, जल्दी से मैं यहाँ पर इसको क्रॉप कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं इसकी पोजीशन में 25 ऐड करने वाला हूँ और यहाँ पर भी मैं इसको 50% ऐड करने वाला हूँ, यहाँ पर भी 25% ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमने एक कॉर्नर पे ले आए हैं अपनी वीडियोस को, अगर आप देखें तो। इसी तरह मैं इसको इन्फॉर्मेशन है जो लेआउट की उठाकर नीचे वाली वीडियो के रखने के बाद F7 प्रेस करूँगा तो इसकी फिर से इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर मैं इसमें माइनस ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो ये हमारी वीडियोज़ उस साइड पर चलेगी। अब इस वाली वीडियोज़ के नीचे मज़ीद मैं यहाँ पर ये ले आऊँगा एक और क्लिप, मतलब वही लेआउटर्स है जो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। तो अब यहाँ पर भी मैं माइनस ऐड करूँगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अब इसका जो लेआउटर है उसको मैंने पकड़ के अपनी नीचे वाली वीडियोस है जो उसके नीचे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया जी। ओके, तो अब यहाँ पर मैं माइनस ख़त्म करने वाला हूँ
और यहाँ पर माइनस ख़त्म करने वाला हूँ। अब ये देखें वो डिले डाल रहा है मेरे पास जो EDS है, शायद मेरे सिस्टम की वजह से कोई डिले डाल रहा है या फिर क्या इशू है। अगर आपके पास EDS 11 है और वो आपको डिले कर रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये देखें कुछ क्लिप हैं जिनकी मैंने एडजस्टमेंट कर लिया है। अब क्या होता था कि पहले अगर इन सभी क्लिप्स की एडजस्टमेंट करने के बाद इन सभी क्लिप्स को थोड़ा थोड़ा तो मुझे छोटा करना होता, जैसा कि मैं इन अभी एडजस्टमेंट लेयर डिलीट करने वाला हूँ, ठीक है। एडजस्टमेंट लेयर को डिलीट करके इसको ऐड टू बिन करूँगा और एक नया सीक्वेंस है जो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। इस वाली वीडियोज़ को मैंने इस सीक्वेंस में रखने के बाद अब फिर से मैंने F7 प्रेस किया। 7 प्रेस करने के बाद मैंने इसको क्रॉप कर लिया यहाँ पर इतना, ठीक है। तो ये मतलब एक कह लेंगे मेरे पास एक तरह की एक वीडियोज़ है तो मैंने इसको इतना क्रॉप कर लिया। अब ये काम मुझे सीक्वेंस की मदद से काम करना पड़ता है, ठीक है। सेकंड जो चीज़ है, अगर इसकी मैं लाइट्स वगैरह एडजस्टमेंट करना चाहूँ सिंगल क्लिप्स की, तो मुझे यहाँ पर सभी क्लिप्स की सिंगल में लाइट एडजस्टमेंट करनी होती थी। या फिर हम क्या करते थे कि इसी तरह इनको करके कंबाइन करके एक सीक्वेंस में ऐड करके अब यहाँ पर मैं इनकी लाइट एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। अब यही काम सीक्वेंस लेने की बजाय मैं वहीं पर अपनी एडजस्टमेंट लेयर्स की मदद से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें हम क्या करने वाले हैं। दोबारा मैं सिंपल राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद न्यू क्लिप और एडजस्टमेंट लेयर पर आने वाले हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर लिया, ठीक है। ये एक तरह से ब्लैंक पेज होता है, लेकिन जितने भी आपको नीचे मल्टी क्लिप्स पे ये वर्क करता है। अगर एक क्लिप होगा तो एक क्लिप पे भी वर्क करेगा। अब फिर से मैं F7 प्रेस करने वाला हूँ। F7 प्रेस करके, ठीक है, तो मैं यहाँ से 70 की पोजीशन लगा के इसको ओके कर देता हूँ। जैसे ही 70 की पोजीशन लगाकर मैंने इसको ओके किया तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारी जो वीडियोज़ है क्रॉप हो चुकी है, जैसा हम चाहते थे वैसे ही क्रॉप हो चुकी है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो इनका कलर्स थोड़ा सा मैं बढ़ाना चाहूँ, मतलब सेट करना चाहूँ या लाइट ज़्यादा करना चाहूँ, तो मैं इसी का एडजस्टमेंट लेयर्स पर अपना कलर बैलेंस का है जो उसको लेके आऊँगा और यहाँ पर मैं जी 10% कलर्स ऐड करने वाला हूँ, ब्राइटनेस को 20% करने वाला हूँ और कॉन्ट्रास्ट को -5%, बल्कि सिंपल 5% करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो हमने कलर्स भी यहाँ पर है जो वो ऐड कर लिया है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हल्का सा हुआ है, लेकिन ठीक है, हो गया, लेकिन आपको पता चल गया होगा। इसी तरह हम अगर कर्व को यहाँ पर यूज़ में लेना चाहें तो हम कर्व को भी यहाँ पर यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। जैसा कि ये कर्व्स की मदद से आप लाइट्स वगैरह है जो वो कम कर सकते हैं, की भी कलर है जो वो चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये कलर्स अभी ऐड किया तो ये हमारा कर्व भी यहाँ पर काम करना शुरू हो चुका है। तो इसी तरह जितने भी क्लिप्स हैं उनको आप एडजस्टमेंट लेयर्स की मदद से फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरे पास कुछ क्लिप हैं। मैं दोबारा से इनको ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद मैं इनको यहाँ पर ले आता हूं अपनी टाइमलाइन पर। अब टाइमलाइन पर लाने के बाद पहले क्या सीन था कि लेयर्स की मदद से मैं इस वाली फाइल्स को एडजस्टमेंट कर पाता था अगर मुझे करना होता फुल स्क्रीन। तो अब मैं अपनी एडजस्टमेंट लेयर की मदद से भी ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, एडजस्टमेंट लेयर्स को मैं दोबारा यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर ऐड करने के लिए सिंपल राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे जाऊँगा और आ जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर रखने के बाद ये मैंने क्लिप के ऊपर रखा इसको। इसके बाद मैंने जनाब F7 प्रेस किया और प्रेस करने के बाद अब इसको हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ओपन करने के बाद मैं इसकी को थोड़ा सा छोटा करूं। मेरा यार EDS काफ़ी डिले डाल रहा है, पता नहीं क्या इशू है। मुझे लगता है कि मेरे सिस्टम का कोई इशू है, तो मैं इंशाल्लाह ना सुबह इसकी विंडो करूंगा और दोबारा इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है अपनी ना विंडोज़ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें मैंने एडजस्टमेंट लेयर्स का है जो उसकी सेटिंग की। अगर आप सेंटर्स वगैरह यहाँ से करना चाहें, पोजीशन वगैरह सारा कुछ आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मैं इसको सिंपल यहाँ से ओके करूँगा। अच्छा, ओके करने के बाद देखें तो यहाँ पर है जो ये एडजस्टमेंट लेयर्स हमारी काम कर रही है। इसी तरह ये आगे मेरे पास क्लिप है, फिर से आगे हमारे पास वर्टिकल क्लिप हॉरिजॉन्टल क्लिप आ रहा है, तो आगे हम एक और वर्टिकल क्लिप ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी जो हमारे पास वर्टिकल क्लिप है, ठीक है। अच्छा, अब एडजस्टमेंट लेयर्स की लेंथ को मैं बढ़ा लूँगा। जैसे मैं बढ़ा लूँगा तो ये सभी क्लिप में मेरे पे वो सेम वर्क करना शुरू कर देगी जो हमने पीछे एक किया था, लेकिन इस वाले क्लिप को ये बहुत ज़्यादा जूम कर देगी। तो अब क्या करेंगे, हम इस वाले क्लिप से यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अपनी एडजस्टमेंट लेयर्स को यहाँ से मैंने डिलीट किया तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ चुका है और ये फिर से आ चुका है। अगर आप किसी वीडियोस को बनाते हैं सिनेमैटिक करने के लिए, पहले हमें एक सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ती थी और उस सीक्वेंस की मदद से हम अपनी वीडियोस को क्रॉप वगैरह कर सकते थे। यहाँ पे उनको कलर्स वगैरह मल्टी कलर्स हैं जो वो कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर्स की मदद से वो आप तमाम काम कर सकते हैं जो आप एक सीक्वेंस की मदद से काम करते थे। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि एडजस्टमेंट लेयर्स को आप कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं
और एडजस्टमेंट लेयर्स आपके किस किस काम आ सकती है। मज़ीद इंशाल्लाह एडवांस वीडियोज़ एक बनाऊँगा मैं एडजस्टमेंट लेयर पे, लेकिन अभी ये एक बेसिक सी वीडियो थी ताकि आप सभी को एडजस्टमेंट लेयर का पता चल जाए और आप इसको इस्तेमाल में ले सकें। तो मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल फिल्म एडिटिंग स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।